आप देख रहे हैं बेमिसाल अटल। अपने अंदाज और आवाज से छा जाने वाले अटल बिहारी वाजपेयी सक्रिय सियासत से अब करीब 8 साल से दूर है। उनकी आवाज सुने कई बरस बीत चुके हैं, लेकिन आज भी उनकी आवाज, उनके विचार लोगों के दिलों में गूंजते हैं। मैं मृत्यु से नहीं डरता, अगर डरता हूं तो बदनामी से डरता हूं, लोकापवाद से डरता हूं। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। और ये राजनीति, जिस तरह की राजनीति चल रही है, मुझे रास नहीं आती। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। ऊंचे पहाड़ पर पेड़ नहीं लगते, पौधे नहीं उगते, न घास ही जमती है सिर्फ बर्फ, तो कफन की तरह सफेद और मौत की तरह ठंडी होती है। मैं छोड़ना चाहता हूं, मगर राजनीति मुझे नहीं छोड़ती। काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। जब वो बोलते थे तो सारा जमाना दम साध कर उन्हें सुनता था। बार बार इस चर्चा में इस पर जनाए सुनाई दिया है कि वाजपेयी तो अच्छा है मगर पार्टी ठीक है। उनकी चुटकियों पर हर कोई लाजवाब हो जाता था। अच्छा, तो अच्छे वाजपेयी का आप क्या करने का इरादा रखते हैं? सियासत की काली कोठरी में 5 दशक बिताने के बाद भी उनके दामन पर कभी एक दाग तक नहीं लगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने उल्लेख किया कि मैं 40 साल से सदन का सदस्य हूं। सदस्यों ने मेरा व्यवहार देखा है, मेरा आचरण देखा है। जिन्होंने कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया, लेकिन पार्टी तोड़कर सत्ता के लिए नया गठबंधन करके अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करता। राजनीति के अखाड़े के महायोद्धा, लेकिन दिल से एक भावुक कवि। उजियारे में, अंधकार में, कलकछार में, बीच धार में, घोर घड़ा में, भूत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घ हार में, जीवन के शत शत आकर्षक अरमानों को जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। सम्मुख फैला अमर ध्येय पथ, सम्मुख फैला अमर ध्येय पथ, प्रगति चिरंतन कैसी इतियत, सुस्मित हर्षित कैसे श्रमश्रत, असफल सफल समान मनोरथ, सब कुछ देकर कुछ न मांगते, पावस बनकर ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। जिनकी रग रग में बसती है बड़प्पन की खुशबू। जो जितना ऊंचा उतना ही एकाकी होता है, हर भार को स्वयं ही ढोता है, चेहरे पर मुस्कान है चिपका, मन ही मन रोता है। मेरे प्रभु, मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना, गैरों को गले न लगा सकूं, इतनी रुखाई कभी मत देना। अटल बिहारी वाजपेयी, सबसे जुदा किरदार, सबसे जुदा अंदाज। राजनीतिक क्षेत्र में जो आपके साथ कंधे से कंधा लगाकर काम कर रहे हैं, इसी देश में मतभेद होंगे, उनके बारे में यह आपका मूल्यांकन है। सत्ता के कमोबेश 6 साल और सियासत के करीब 5 दशक। विपक्ष में रहे तो सत्ता पक्ष ने आदर किया, सत्ता में रहे तो विपक्ष ने पूरा सम्मान दिया। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। अगर निंदक रहेगा तो बिना साबुन और पानी के सफाई करता रहेगा। दलगत राजनीति से ऊपर रही है उनकी शख्सियत, जहां उनकी पार्टी के धुर विरोधियों ने भी उनके आगे सिर झुकाया। पक्ष हो या विपक्ष, सभी उनके कायल रहे हैं। जब जब कभी आवश्यकता पड़ी, संकटों के निराकरण में हमने उस समय की सरकार की मदद की है। उस समय के प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी ने भारत का पक्ष रखने के लिए मुझे विरोधी दल के नेता के नाते जेनेवा भेजा था, और पाकिस्तानी उसे देखकर चमत्कृत रह गए। उन्होंने कहा कि ये कहां से आए हैं। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसा मास लीडर और लिबरल, उदारवादी
भले उनका जमात और कट्टरपंथियों का भले उनके ऊपर हमेशा प्रेशर रहा हो, लेकिन ऐसा संजीदा नेता हमने कम ही देखा है। भारत की राजनीति के श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी एक ऐसे राजनेता हैं जिनका केवल दल के लोगों के द्वारा ही सम्मान नहीं होता है, बल्कि देश के लोगों के द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी के प्रति एक सम्मान का भाव लोगों के मन के अंदर है। अटल जी ने सत्ता की नहीं, हमेशा सिद्धांतों की राजनीति की। जोड़ तोड़ की राजनीति उनकी फितरत में नहीं थी। और ये राजनीति, जिस तरह की राजनीति चल रही है, मुझे रास नहीं आती। राजनीतिक फायदे से ज्यादा उन्हें देश की चिंता सताती थी। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। भारतीय राजनीति में अटल बिहारी वाजपेयी की जो जगह है, वहां पहुंचना किसी के लिए बस ख्वाब हो सकता है। उनकी सत्ता कुर्सी के इर्द गिर्द सिमटने वाली नहीं है, वो तो हर हिंदुस्तानी के दिलों पर राज करते हैं। उम्र के इस नाजुक मोड़ पर सेहत उनका साथ नहीं दे रही है। सत्ता के बियावान में हमेशा दहाड़ने वाले इस शेर का बिस्तर पर यूं पड़ जाना उनके करोड़ों चाहने वालों के दिल को कचोट जाता है। हर देशवासी चाहता है, उनके लिए दुआ करता है कि अटल जी की सेहत अच्छी हो, वो स्वस्थ हो जाएं, एक बार फिर लोगों के बीच आएं, फिर कुछ बोलें, फिर कुछ सुनाएं। मौत से ठन गई। जूझने का मेरा कोई इरादा न था, रास्ता रोककर खड़ी हो गई। ये लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत जिंदगी से बड़ी कैसे हो सकती है? अटल बिहारी वाजपेयी उस पार्टी से थे जिसे सियासी हलकों में कभी अछूत माना जाता था, लेकिन उन्होंने गठबंधन सरकार का एक नया प्रयोग शुरू किया। साझा कार्यक्रम बनाकर चुनाव लड़े और स्थायी सरकार भी दी। पड़ोसी देश के साथ शांति की पहल की, लेकिन जब दगाबाजी का दंश झेलना पड़ा तो करारा जवाब भी दिया। आज प्रधानमंत्री हूं, थोड़ी देर बाद नहीं रहूंगा। प्रधानमंत्री बनते समय कोई मेरा हृदय आनंद से उछलने लगा, ऐसा नहीं हुआ। और सब कुछ छोड़ छाड़ कर जब चला जाऊंगा, तब भी मेरे मन में किसी तरह की म्लानता होगी, ऐसा आप मत समझिए। ये भारतीय इतिहास में पहली बार था जब संसद में चल रही बहस आम जनता टीवी पर देख रही थी। अटल जी ने प्रधानमंत्री बनते ही टीवी के जरिए संसद के दरवाजे जनता के लिए खोल दिए थे। जनता सब कुछ देख रही थी, विपक्षी पार्टियों के तीर भी और अटल जी की भावुक अपील भी। हम अपने देश की सेवा के कार्य में जुटे रहेंगे। हम संख्या बल के सामने सर झुकाते हैं। इसके बाद यूनाइटेड फ्रंट की 2 सरकारें आईं और चली गईं। 1998 में देश एक बार फिर आम चुनावों का सामना कर रहा था। केंद्र में सरकार आने दीजिए और हमें थोड़े दिन काम करने का अवसर दीजिए। जिनके बारे में आज कहा जा रहा है कि वो हमारे खिलाफ हैं, हमसे दूर हैं, वो कल हमारे साथ कंधे से कंधा लगाकर खड़े होंगे। मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं। अटल जी की अगुवाई में बीजेपी का परचम एक बार फिर लहराया। बीजेपी ने 182 सीटें जीती, 13 दलों का साथ मिला और 19 मार्च 1998 को अटल जी दोबारा देश के प्रधानमंत्री बने। मैं अटल बिहारी वाजपेयी ईश्वर की शपथ लेता हूँ। ईश्वर की शपथ लेता हूँ। सत्ता में आने के 1 महीने के भीतर 11 मई 1998 को अटल जी की सरकार ने पोखरण में 5 परमाणु विस्फोट करके अपने अटल इरादों की झलक दिखा दी। टुडे एट 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. ताकत का जलवा दिखाने के बाद अटल जी की सरकार ने पाकिस्तान के साथ शांति की पहल की और दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए दिल्ली और लाहौर के बीच बस सेवा शुरू करवाई। बस में वो खुद लाहौर पहुंचे।
सबसे बेहतर बात तो यही है कि एक शुरुआत तो हुई है, तो शुरुआत से ही आगे बात बढ़ेगी। अभी दोनों प्राइम मिनिस्टर क्या बातचीत कर रहे हैं इस पर देखिए, बहुत सी बातें डिपेंड करती हैं। लेकिन इसी बीच एनडीए की सहयोगी पार्टी AIADMK ने वाजपेयी सरकार से समर्थन वापस ले लिया। ऐन वक्त पर मायावती ने पाला बदला और महज 1 वोट से गिर गई 13 महीने पुरानी अटल सरकार। अटल जी देश के कार्यकारी प्रधानमंत्री बने रहे। इसी दौरान पाकिस्तान ने विश्वासघात किया। गुपचुप तरीके से पाकिस्तानी सेना ने कश्मीर में करगिल समेत बटालिक और अखनूर सेक्टर में कई चोटियों पर अपना कब्जा जमा लिया। इस घुसपैठ का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अटल जी ने ऑपरेशन विजय का ऐलान कर दिया। लगभग 3 महीने तक चले इस ऑपरेशन में कई जवानों ने अपनी जान गंवाई, लेकिन पाकिस्तानी घुसपैठियों को करारा जवाब मिला। आजाद कराई गई चोटियों पर फिर से तिरंगा लहराने लगा। अटल जी के फैसलों ने उन्हें जनता में और भी लोकप्रिय बना दिया। 1999 में एक बार फिर आम चुनाव हुए और अटल जी की अगुवाई में एनडीए ने 303 सीटों पर जीत हासिल की। 13 अक्टूबर 1999 अटल जी ने तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। मैं अटल बिहारी वाजपेयी ईश्वर की शपथ लेता हूँ। ईश्वर की शपथ लेता हूँ। इस बार सहयोगी दलों की संख्या बढ़कर 20 से ऊपर चली गई, लेकिन अटल जी सबको साथ लेकर चलने में माहिर थे। किसी भी मंत्री को रोकते नहीं थे बोलने से, जितना बोलना आपको बोलिए। मैं वहां बैठे बैठे परेशान होता था कि बोर हो जाता था। अटल जी ने देश के गांवों को शहरों से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, सेतु समुद्रम योजना समेत कई विकास योजनाएं शुरू करवाईं। मार्च 2000 में अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन भारत के दौरे पर आए। 22 साल बाद कोई अमेरिकी राष्ट्रपति हिंदुस्तान आया था। इसे वाजपेयी सरकार की विदेश नीति के लिहाज से मील का पत्थर समझा गया। पाकिस्तान से रिश्ते सुधारने के लिए अटल सरकार ने एक बार फिर पहल की और पाकिस्तानी राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ को भारत आने का न्योता भेजा। एक बार को लगा कि शायद कश्मीर का मुद्दा हल होने के कगार पर पहुंच ही चुका है, लेकिन मुशर्रफ के अड़ियल रवैये के चलते बातचीत बेनतीजा निकली। अटल की दोस्ती की पहल का जवाब पीठ में खंजर के तौर पर मिला। 13 दिसंबर 2001 को संसद पर आतंकवादी हमला हो गया। वाजपेयी सरकार ने सीमा पर भारतीय फौजों को भेजना शुरू कर दिया। भारत पाकिस्तान युद्ध के कगार पर पहुंच गए थे। अटल जी झुकने के लिए तैयार नहीं थे। बंद कर दीजिए, जो जहां बैठा है वहां बैठा रहे, वार्ता शुरू करिए। अलग अलग देशों से संदेश आ रहे थे। पाकिस्तान ने भी अपने विदेश मंत्री को भेजा था, क्या ये बातचीत करें? हमने कहा बातचीत करने के लिए हम लाहौर गए थे, तब आपने लड़ाई कर दी और अब तो लड़ाई के मैदान में फैसला होगा। आतंकवादियों से निपटने के लिए वाजपेयी सरकार ने पोटा जैसा कड़ा कानून बनाया। इस बीच अटल जी की सेहत साथ छोड़ने लगी थी। 2 बार तो उनके घुटनों की सर्जरी हो चुकी थी। मैं विदा ले रहा हूं। ये दूसरी बार विदा है। मुझे विश्वास है कि तीसरी बार विदा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वैसे भी मेरे 2 घुटने हैं, तो मैं तीसरा घुटना तो नहीं ला सकता। 2004 में फील गुड फैक्टर और इंडिया शाइनिंग के नारों के साथ बीजेपी एक बार फिर आम चुनावों में उतरी, लेकिन जनता ने एनडीए का साथ नहीं दिया।
2004 का चुनाव हुआ, सभी जितने मीडिया थे, जितना भी समाचार पत्र थे, सब जो है वो 350 400 एनडीए को दे रहे थे, 450 दे रहे थे। बीजेपी को 240 दे रहा था, कोई 250 दे रहा था। लेकिन जब, क्योंकि मैं चुनाव प्रबंधन का काम उस समय भी देख रहा था, तो जब शाम को उन्होंने सबको डिनर पे बुलाया 12-15 लोगों को, तो उन्होंने कहा कि नहीं, जो भी आ रहा है सर्वे ठीक नहीं, इस बार एनडीए सरकार नहीं, हम सरकार नहीं बनाएंगे। एनडीए सत्ता से बाहर हो गई और गिरती सेहत के चलते दिसंबर 2005 में अटल जी ने अपने पुराने मित्र लाल कृष्ण आडवाणी को अपना उत्तराधिकार सौंपकर सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया। 5 दशक, जी हां, करीब 5 दशक तक अटल बिहारी वाजपेयी राजनीति की रपटीली राहों पर चलते रहे। 9 बार लोकसभा पहुंचे तो 3 बार राज्यसभा के सदस्य रहे। सियासत का जहर उनकी चंदन जैसी शख्सियत पर कोई असर नहीं कर पाया। सत्ता में रहे, प्रधानमंत्री बने, लेकिन उनकी शख्सियत सियासत से हमेशा ऊपर रही। पाकिस्तान की स्थिति में आक्रमणकारी की है और पाकिस्तान को आक्रमण हटाना होगा। ये ठीक है कि हम शांति से मामला हल करना चाहते हैं। शांति का मतलब कमजोरी नहीं है। सियासत में जब नेताओं के भाषण की बात आती है तो सामने बस अटल बिहारी वाजपेयी का ही चेहरा उभरता है। बोलने का निराला अंदाज है उनका। जब वो बोलते हैं तो उनका पूरा तन उनके मन की बात के साथ साथ होता है। अपने ही अंदाज में हाथ हिलाते हैं, सिर को बड़ी अदा से झटकते हैं। ये कांग्रेस की पिछले 50 साल की गलत नीतियों का नतीजा है। कांग्रेस को जाने दो। भाषण के बीच में उनकी चुटकियां तो अनोखी ही होती थीं। कभी कभी तो थोड़ा कहा ज्यादा समझना। भारत और पाकिस्तान को साथ साथ लाने का एक तरीका ये हो सकता है कि दोनों देशों में सिंधी बोलने वाले प्रधानमंत्री हो जाएं। पाकिस्तान में तो हो गया, जो मेरी इच्छा थी वो पाकिस्तान में पूरी हो गई, अभी भारत में पूरी होना बाकी है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान भी वाजपेयी अक्सर चुटकुलेबाजी शुरू कर देते थे। आप चीफ मिनिस्टर को बचाने आए या भाजपा की सरकार को बचाने आए? हम तो आपके सवालों से अपने को बचाने के लिए। एक कवि हृदय के राजनेता हैं अटल जी। यही वजह है कि दिल के मसलों के साथ साथ सियासी मसलों पर भी कविता बन जाती थी। देखिए तो जरा पाकिस्तान को अमरीकी मदद पर अटल जी ने अपनी कविता में कैसे तंज कसे। अमरीकी शस्त्रों से अपनी आजादी को दुनिया में कायम रख लोगे यह मत समझो। अमरीकी शस्त्रों से अपनी आजादी को दुनिया में कायम रख लोगे यह मत समझो। 10-20 अरब डॉलर लेकर आने वाली बर्बादी से तुम बच लोगे यह मत समझो। धमकी जिहाद के नारों से, हथियारों से कश्मीर कभी हथियार लोगे यह मत समझो। हमलों से, अत्याचारों से, संहारों से भारत का शीश झुका लोगे यह मत समझो। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी उनके भीतर का कवि सोया नहीं। जब भी मौका मिला तो उन्होंने पूरी महफिल लूट ली। होने न होने का क्रम इसी तरह चलता रहेगा। हम हैं, हम रहेंगे, ये भ्रम भी सदा फैलता रहेगा। सत्य क्या है, होना या न होना, या दोनों ही सत्य हैं। अटल जी के भीतर बैठा कवि उन्हें सियासत से दूर ले जाना चाहता था, लेकिन क्या करें, सियासत और वाजपेयी एक दूसरे के पर्याय बन चुके थे। और ये राजनीति, जिस तरह की राजनीति चल रही है, मुझे रास नहीं आती। मैं छोड़ना चाहता हूं मगर राजनीति मुझे नहीं छोड़ती। सियासत जब कवि अटल के दिल पर चोट करती थी तो वो अपनी कविता के अल्फाजों को ही बदल देते थे। लगी कुछ ऐसी नजर, लगी कुछ ऐसी नजर, बिखरा शीशे सा शहर, अपनों के मेले में मीत नहीं पाता, गीत नहीं गाता। वो जानते थे कि सियासत का सफर तो उनकी ताकत तक है, लेकिन कविता का साथ तो सांसों तक है।
जब मैं राजनेता नहीं रहूंगा तब भी काव्य प्रेमी रहूंगा। सचमुच में लड़कपन से कविता सुनता रहा हूं, सुनाता रहा हूं। मौत की उम्र क्या 3 पल भी नहीं, जिंदगी से छाप दिया। हाँ, मौत की उम्र क्या 2 पल भी नहीं। ये छापने वाले ने 2 का 3 कर दिया है। अगर 2 के बाद 1 पल और मिल गया तो मैं क्यों मरूंगा। अटल बिहारी वाजपेयी मूल्यों और सिद्धांतों की सियासत के आखिरी स्तंभों में से एक है। कई पीढ़ियों की पसंद है। पंडित जवाहरलाल नेहरू उनकी भाषण कला के मुरीद थे। उनके साथ की पीढ़ी उनकी कायल है। नई पीढ़ी भी जब उनके भाषण सुनती है, कविताएं सुनती है, तो बस उनकी कायल होकर रह जाती है। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। बहुत दिलचस्प है। बचपन में अटल जी के क्या थे सपने और वो क्या बनना चाहते थे, जानेंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए बेमिसाल अटल।